आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो 3 साधुओं की है, जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती है और आपके घर में प्रेम के संचार के साथ साथ सफलता और धन को भी खींच कर ला सकती है। चलिए सुनते हैं कहानी 3 साधुओं की। एक औरत अपने घर से निकली। उसने घर के सामने सफ़ेद लंबी दाढ़ी में 3 साधु महात्माओं को बैठे देखा। वो उन्हें पहचान नहीं पाई। उसने साधुओं से कहा, क्षमा कीजिए, मैं आप लोगों को पहचान नहीं पाई, बताइए क्या काम है। साधु ने कहा, हमें भोजन करना है। औरत ने उन्हें कहा कि आप आइए, पधारिए मेरे घर, मैं आपको भोजन करा दूंगी। क्या तुम्हारा पति घर में है? एक साधु ने प्रश्न किया। नहीं, वो कुछ देर के लिए बाहर गए हैं, औरत ने उत्तर दिया। तब हम अंदर नहीं आ सकते, तीनों साधु एक साथ बोले। थोड़ी देर में पति घर वापस आ गया। उसे साधुओं के बारे में पता चला तो उसने तुरंत अपनी पत्नी से उन्हें पुनः आमंत्रित करने के लिए कहा। औरत ने ऐसा ही किया। वो औरत साधुओं के समक्ष गई और बोली, जी अब मेरे पति वापस आ गए हैं, कृपया आप लोग घर में प्रवेश कीजिए और भोजन ग्रहण कीजिए। हम किसी घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते, साधुओं ने स्त्री को बताया। ऐसा क्यों? औरत ने अचरज से पूछा। जवाब में मध्य में खड़े, यानी बीच में जो खड़े साधु थे, उन्होंने बोला, पुत्री, मेरी दाईं तरफ खड़े साधु का नाम धन है और बाईं तरफ जो खड़े हैं उनका नाम सफलता है और मेरा नाम प्रेम है। अब जाओ और अपने पति से विचार विमर्श करके बताओ कि तुम हम तीनों में से पहले किसे बुलाना चाहती। औरत अंदर गई और अपने पति से सारी बात बता दी। पति बेहद खुश हो गया। वाह, आनंद आ गया, चलो जल्दी से धन को बुला लेते हैं, उसके पति ने कहा। उसके आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और फिर कभी पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। औरत बोली, क्यों ना हम सफलता को बुला लें? उसके आने से हम जो करेंगे वो सही होगा और हम देखते देखते धन दौलत के मालिक बन जाएंगे। हाँ, तुम्हारी बात भी सही है, पर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है धन को ही बुला लेते हैं, पति बोला। थोड़ी देर उनकी बहस चलती रही, पर वो किसी निश्चय पर ही नहीं पहुंच पाए और अंततः उन्होंने निश्चय किया औरत कि वो साधुओं से ये कहेंगे और उसने ये धन और सफलता में से जो आना चाहे वो आ जाए। उसकी बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर से जाने लगे। अरे आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हैं? औरत ने उन्हें रोकते हुए कहा। पुत्री, दरअसल हम तीनों साधु इसी तरह द्वार द्वार जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन और सफलता को बुलाता है, हम वहाँ से लौट जाते, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके यहाँ बारी बारी से हम दोनों भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना कि जहाँ प्रेम है वहाँ धन और सफलता की कभी कमी नहीं होती है। ऐसा कहते हुए धन और सफलता नामक साधुओं ने अपनी बात पूर्ण की। साधुओं को जाते देख महिला पछताती रह गई। है तो कहानी ये बहुत ही छोटी सी, परंतु ये हमें जीवन का सार सिखाती है कि जिसके घर में प्रेम है उसके घर में बाकी चीज़ें खुद ब खुद ही आती हैं, क्योंकि खुशियाँ ही खुशियों को आकर्षित करती हैं। परंतु कभी कभार लोग प्रेम को भूलकर नफरत और जेलसी के पीछे पड़कर अपनी खुशियों को खो देते हैं। इसलिए याद रखिए, अपने परिवार में हमेशा प्रेम की भावना रखिए और प्रेम की भावना रखकर ही आपका घर सुख और संपन्नता से भर जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका घर खुशियों से भर जाए। धन्यवाद।